नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 2 में एसएसटी में यानी 9-10 में जो टीजीटी के जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे 40 नंबर के, वे सभी 40 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से पूछे गए थे उसको आज हम करेंगे। और हमें यह पता चलेगा इससे कि जितने भी जियोग्राफी और पॉलिटी में टीजीटी और 6 to 8 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएसटी टीचर बनने के लिए, वे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। अब इधर एक तरफ एनसीईआरटी का एक तरफ एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा है और दूसरी तरफ क्वेश्चन लगा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में जो 9-10 में जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम ध्यान से देखेंगे और हमें इससे यह पता चलेगा कि हमको पढ़ना कहाँ से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, यानी जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कब? 1992 में। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यह क्लास 10 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा गया है। देखिए आगे क्या लिखा है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी के लिए सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जियोग्राफी टीजीटी में क्वेश्चन नंबर 1 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लब ऑफ रोम। देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974, देखिए लिखा हुआ है 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। यानी कब की थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक? 1974 में लिखा गया था। किसने लिखा था? सुमेसर ने। यानी आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। यह भी चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा गया है एनसीईआरटी के क्लास 10। देखिए उसके आगे देखते हैं 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यानी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। और उसके बाद देखिए इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक 1974 में किसने लिखा था? सुमेकर ने। कब लिखा था? 1974 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। यानी जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 का भी ऐसे ही हम जियोग्राफी का करेंगे और पॉलिटी का भी करेंगे। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। देखिए यह सबूत भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बगल में एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए लिखा है सीमा सड़क संगठन है। देखिए यहाँ पर उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व देखरेख करती है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। कब? 1960 में। विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यानी हम देखिए 3 क्वेश्चन देखे हम और तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है और क्लास 10 में केवल 6 चैप्टर के लगभग है। अगर हम अच्छे से 6 चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो 10 से 15-20 क्वेश्चन तो क्लास 10 के एनसीईआरटी से ही
देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972। कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। और 1973 में ईस्वी में क्या हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 ईस्वी में। और गिर संरक्षण योजना भी 1972 ईस्वी में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर, देखिए यहाँ पर लिखा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ व कदम के पेड़ की पूजा करते थे। किसकी? महुआ व कदम। तो महुआ दिया है तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते थे। महुआ व कदम के पेड़ की यह पूछा गया है, 2-3 बार पूछा जा चुका है बिहार शिक्षक भर्ती में। और आगे देखिए, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। यानी इमली और आम के पेड़ की पूजा कौन करता है? उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सभी क्वेश्चन क्लास 10 के एनसीईआरटी से हैं। कोई क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ा होगा जियोग्राफी का, तो वहीं पर पूरा क्वेश्चन उसको मिलेगा और समझ में आ रहा होगा उसको। भारत का कितना क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो देखिए यहाँ पर खुद दिया है पठार से। देखिए पठार यानी पठार से, पर्वत से, देखिए यहाँ पर लिखा है पठार। पठार से कितना क्षेत्रफल है? तो पठार से है 27%। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। देखिए लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। 43% क्या है? मैदान। 43% मैदान है। और उसके बाद देखिए पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% क्षेत्र पर है। यानी 30% भाग पर क्या है? पर्वत। 30% भाग पर क्या है? पर्वत। और उसके बाद 43% भाग पर मैदान और 27% भाग पर पहाड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, सभी कक्षा 10 के एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आंसर विकल्प भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, देखिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना वन आवरण का वांछित प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33%। विकल्प भी सही हो जाएगा। यह भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से पूछा गया है। जितने भी 8 क्वेश्चन थे ये सभी कक्षा 10 के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक है? यह भी कक्षा 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसमें? बांगर मृदा में। विकल्प भी सही हो जाएगा। नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर। तो बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 10 के। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन या सीट इरोजन यानी सीट कटाव कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीट कटाव। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यह भी कहां से पूछा है? एनसीईआरटी से ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, लेप्चा लोकगीत किस भाग से संबंधित है? तो यहाँ देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ पर इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है। यानी विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? दार्जिलिंग का है तो विकल्प सी में देखिए दार्जिलिंग है। विकल्प सी क्या हो जाएगा? आंसर। लेप्चा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो उत्तरी दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यह भी क्लास
10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखिए 10 का एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। देखिए यहाँ पर सभी देखते हैं, उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ देखिए दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन सा उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। विकल्प बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। देखिए राजस्थान में सरिस्का वन्य पशु विहार है, और उसके बाद असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, देखिए भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र देखिए मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, और आप अगर एनसीईआरटी के सिवा और कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं और कहीं से सोर्स अपना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन पाने में। सबसे अच्छा सोर्स यही है कि कक्षा 9 में केवल 5 चैप्टर है, लगभग 5 या 6 चैप्टर होगा जियोग्राफी में, और कक्षा 10 के एनसीईआरटी में 6 चैप्टर के लगभग है, 6-7 उससे कम ही होगा, इतने चैप्टर हैं। और हम अगर 10, 12, 13 चैप्टर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, साफ साफ एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, तो हमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वहीं से केवल जियोग्राफी पढ़ ले रहे हैं, तो वहीं से केवल 30 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 के एनसीईआरटी से। टीआरई 2 में भी यही हुआ था, और टीआरई 3 में भी वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यह सभी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। कहाँ का, एनसीईआरटी का ही। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको खुद से कहां से पढ़ना है ये भी समझ में आ रहा होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। तो देखिए संयुक्त वन प्रबंध, देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम क्षरित वनों प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। यानी इसमें क्या है, सामुदायिक भूमिका शामिल है। बीज बचाओ आंदोलन में देखिए यहाँ पर टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यानी यह भी सामुदायिक भागीदारी शामिल है इसमें भी। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन में सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, इसका काम सरकार का है। विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, यह भी कक्षा 10 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, जल संसाधन वाले चैप्टर में। देखिए भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो देखिए वर्तमान समय में भारत में जल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22%। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम 40 क्वेश्चन को देखेंगे, और 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं, यह भी दिखाएंगे आपको। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। तो कितने लीटर, 55 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी देखिए आंसर हो जाएगा आपका। यह भी क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यह एनसीईआरटी में मैंने खोजा क्वेश्चन नंबर 17 को, तो यह मिला नहीं मुझे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं। तो मुहाना यानी ज्वारनमुख कौन सी नदियां बनाती हैं, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर, अरब सागर में गिरती हैं, वो क्या बनाती है, मुहाना, यानी जिसे ज्वारनमुख बोलते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियां, बंगाल की खाड़ी में वे क्या बनाती हैं, वे बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं वे, डेल्टा। देखिए नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में।
और उसके बाद तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो और उसके बाद माही नदी और उसके बाद पिन्नार नदी। तो आंसर इसमें विकल्प में दिया था 2 और 3, जो बीपीएससी का फाइनल आंसर की आया था उसमें 2 और 3 दिया था। लेकिन यह क्वेश्चन मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वह भी ज्वारधनमुख बनाती है और विकल्प 4 दिया नहीं है। तापी नदी भी बनाती है ज्वारधनमुख। विकल्प 2 और विकल्प 4 भी रहना चाहिए। तो इसमें 2 और 4 दिया नहीं है, तो उसमें से आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। और इस नदी से देखिए महाराष्ट्र, इस बात से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान क्या करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं। यह बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध द्वारा कौन सी नदियां लाभ प्राप्त करती हैं, कौन से राज्य? क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? तो देखिए टाका जो है, टाका कहाँ पर बनाया जाता है? तो राजस्थान में बनाया जाता है। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और टाका के जो पानी है वर्षा जल अथवा पलार पानी जैसे इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? तो सभी घरों में वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है। यह बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तीनों में पूछा गया है। देखिए आंसर क्या है, स्क्रीनशॉट में कहाँ लगाया गया है एनसीईआरटी में? देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। विकल्प ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए किस देश में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए मेक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा। वेनेजुएला में कोंको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में कहा जाता है? रे। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है? मिल्पा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और जो भारत में क्या क्या कहा जाता है वह भी दिया है। मध्य प्रदेश में बेवर या दाइया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी, कुमान या बारिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कहा जाता है। यह सब भी हमें पढ़ के याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है।